तो आशा करता हूँ सब लोग सही हो एंड थोड़ा एनर्जी के साथ आज का गेम प्ले स्टार्ट करेंगे। चलो पहले निफ्टी को देख लेते हैं। जैसे कि निफ्टी ने मैंने ये प्रीवियस वीडियो में जो अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा ये जो मार्क दिया था, तो ये मार्क हमारा कंप्लीट होने वाला है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने टाइम जोन का जो एनालिसिस दिया था, जो तुम्हारा इससे आता है, क्या बोले, फिफ्थ टाइम जोन से, तो फिफ्थ टाइम जोन का टाइम खत्म होने वाला है। तो एंड ऑलरेडी निफ्टी हमारा ऊपर उठ गया है, देख रहे हो। दोनों मार्क मैंने दिया था गैप अप के साथ, लेकिन वो दोनों मार्क, इतना लिक्विडिटी और वॉल्यूम की कमी है मार्केट में, 2 दिन लगा दिया। मतलब ये मैंने बोला था भाई देखो, ये अगर ऊपर हाई मारा तो शॉर्ट कर देना, ठीक है, ये हाई, लेकिन ये हाई नहीं मारा, ऊपर गैप अप मारा था। ठीक है, हाई मार नहीं पाया, उतना दम नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया। उस दिन देखो जो कैंडल था इधर ही क्लोज हो गया। ठीक है, अभी अभी हमारा क्या सिचुएशन बन रहा है वो देखेंगे। ठीक है, अभी सिचुएशन जो बन रहा है, मैंने बोला ये वाला जो हाई, एक हाई गया और ये दूसरा हाई, मतलब यहाँ पे एक सेलर्स था, यहाँ पे एक सेलर्स था, दोनों सेलर्स खत्म हो गया। अभी इसके पास बहुत पैसा है। ठीक है, ये जो बाबू बैठा है इसके पास अभी बहुत पैसा है। ठीक है, तो देखो अभी ये जो टाइम का जो जोन वो भी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको खत्म होने के बाद मार्केट वापस नीचे आ सकता है, मतलब वापस एक अच्छा खासा रिटेस्ट मार सकता है यहाँ पे, इसी गैप पे या इसी गैप पे, ऐसा सिनारियो कुछ बन सकता है। क्योंकि इधर ऑलरेडी हमारा एक गैप एम्बेलेंस के एरिया में मार्केट पहुंच गया है। आप देख सकते हो, इसको पहले टैप नहीं किया था बट अभी इस जोन में आके घुस गया है। इसको गैप इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं। ये देखो, ये है गैप इम्बैलेंस। इम्बैलेंस इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि ह्यूज लेवल का सेलिंग हुआ था। अभी जो सिनारियो बना है मार्केट के अंदर, जो डील है हमारा, जो ट्रम्प के साथ जो ट्रेड डील है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। उस सिचुएशन में मार्केट ऊपर आ रहा है, मतलब अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो इतना, समझ रहे हो, दिस वीडियो इज ओनली फॉर स्टडी पर्पस। ओके, तो देखो, अगर ट्रम्प के साथ जो डील होना है वो अगर सही गया तो भाई ये फाड़ देगा। ठीक है, वो अगर ट्रेड डील, अगर उसने अगर जीएसटी कम कर दिया, ट्रेड डील का 50% टैरिफ से, 50% टैरिफ से अगर 0 कर दिया या 10 कर दिया तो भाई भागेगा। अगर ऐसा नहीं किया, कुछ गड़बड़ किया, तो ये रिटेस्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि देखो जो है नैस्डैक जो है, वो ऑल टाइम हाई मारते ही मार रहा है। ऑल टाइम हाई के बाद ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई के बाद ऑल टाइम हाई। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये भी मारे ऑल टाइम हाई। मेरा जो उसी के साथ अगर मैं एक लेवल मार करूँ, तो मैं भी चाहता हूँ इस पे भी ऑल टाइम हाई मारे। ठीक है, लेकिन ऑल टाइम हाई के बाद भी गिरने का चांसेस ज़्यादा है। ऑल टाइम हाई मारेगा तो कहाँ तक जाएगा? 26,000। ये 26,000 तो बहुत ऊपर है। अभी देखते हैं, ये हाई को ही पहले रहने दो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, एंड सबसे बड़ा सेकंड जो एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ऐसे टाइम थोड़ा खाली है मेरे पास, इसीलिए मैं, रुको 1 मिनट बस, मेरा ट्रेड चल रहा है अभी। मीटिंग है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत भी है। हाँ, नीचे तो आया है, इसको बुक कर लूँ या आज फॉरेक्स का अच्छा अच्छा न्यूज है और मेरा अभी ट्रेड में मैं एक्टिव हूँ। ये देख रहे हो 11:30 पे न्यूज है, अभी 10 बज रहा है, इसीलिए मैं बैठा हूँ। वेट कर लेते हैं, ये न्यूज फाड़ देगा, ठीक है। इसीलिए दिक्कत है। ये तीनों यूएसडी का न्यूज़ है, देख रहे हो। फेडरल फंड रेट्स, एफओएमसी का इकोनॉमिक प्रोजेक्शन एंड एफओएमसी का स्टेटमेंट। तो सही है, होल्ड कर लेते हैं अभी तक। कहाँ पे ट्रेड चल रहा है वो नहीं बोलूँगा। चलो, ये हो गया, ये हमारा पेज है, देख रहे हो भर गया है। और अगर हम देखेंगे, और सबसे बड़ा न्यूज़ मैं जो तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा, ये देख के तुम लोग चौंक जाओगे। ठीक है, आ गया मैं गोल्ड में। जो चीज़, जो फीब वाला जो टाइम वाला एनालिसिस, जो चीज़ उधर अप्लाई किया था वो इधर भी अप्लाई किया मैंने।
अभी देखो, इसका जो हमारा सिनेरियो बना था 1998 से, जो मार्केट गोल्ड का जो मूव था, ये गोल्ड का एनालिसिस कर रहा हूँ, ओके? सही से देखो, गोल्ड का जो प्रोजेक्शन था, भाई साहब को ऑफ करते हैं। गोल्ड का जो सिनेरियो था 179 213, ओके? ये जो गोल्ड था, इसी के बाद देखो एक अच्छा खासा मार्केट, अच्छा खासा एक टाइम लिया था, ठीक है? एक बहुत बड़ा टाइम के बाद मार्केट फॉल किया था। इतना इतना बड़ा टाइम के बाद एक बहुत अच्छा करेक्शन आया था गोल्ड में, ठीक है? ये एनालिसिस ही आपको बोल देगा, आपको वेट करने का जरूरत नहीं है न्यूज फ्यूज का। आप गोल्ड गिरने वाला है, उड़ने वाला है, ये एनालिसिस ही आपको बोल देगा। तो मैं क्या किया, मैं इस ट्रेंड को पकड़ा भाई, ये ट्रेंड है अप ट्रेंड का। तो गोल्ड में ये बॉटम से मैंने लगा दिया, देखो बॉटम से मैंने लगा दिया इस ट्रेंड पे, ओके? ये ट्रेंड डाउन हो गया हमारा। अभी इस ट्रेंड के बाद आया रिजेक्शन, देन पंप हुआ। अभी मार्केट का जो सेकेंड ट्रेंड चालू हुआ, वो देखो यहाँ से सेकेंड ट्रेंड चालू हुआ। मैंने सेम एनालिसिस किया एंड इसको हम एक ट्रेंड के बाद लगाएंगे। ये बहुत पावरफुल चीज है, ठीक है? इसको एक ट्रेंड के बाद लगाएंगे तो हमारा देखेंगे, इसका भी टाइम देखो आ गया। तो अभी गोल्ड का ऑल टाइम हाई मारा है। तो देखो, जैसे कि मार्केट जब उठा था, ठीक है, मार्केट जब ऊपर उठ गया था, तो उतना इतना जल्दी तो आसानी से नहीं उठेगा, इतना घूम घूम फिर के उठा था। तो मैं ये चाहता हूँ, ये अगर हाई मारे तो 4000 भी मार सकता है, लेकिन यहाँ से जो अक्टूबर 125 से जो इसका बैंड बजना चालू होगा, मेरे हिसाब से 2000 वापस गोल्ड आएगा। ये मेरा जो कैलकुलेशन है, मतलब ये एक लेवल होता है, इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? फंडामेंटल तभी वीक होगा, हर्षद मेहता एक बात बोलते थे पहले, ठीक है? गोल्ड का अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो उसको लोग भाव कम देगा। मतलब अगर सोचो, गोल्ड का प्राइस बहुत इंक्रीज हो गया, डिमांड नहीं, सॉरी, गोल्ड का अगर प्राइस, हर्षद मेहता ये चीज बोलते थे, गोल्ड का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसका डिमांड डिक्रीज हो रहा है, मतलब लोग कम खरीदेगा इसको। अगर सब कोई कम खरीदेगा तो इसको फॉल होने का चांसेस ज्यादा रहता है, एक बात यह है। एंड दूसरा बात है, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम निकलेंगे, जैसे कि टाटा मोटर्स पे हुआ था, ठीक है? भाई कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। इतना बड़े बड़े एनालिस्ट बोला था 2000 जाएगा, हम लोग तो बैठे थे, छोड़ो। अभी देखो, ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, मैंने मार्क कर दिया, बस ये लेवल तक उसको आना है, चाहे वो भाई और उसका प्रोजेक्शन का डेट कितना निकल के आ रहा है पता है? 2040। नेक्स्ट प्रोजेक्शन मैं इसको जो करूंगा, ये है फर्स्ट प्रोजेक्शन, ये है हमारा सेकेंड प्रोजेक्शन, ये है थर्ड प्रोजेक्शन। थर्ड प्रोजेक्शन का डेट आ रहा है हमारा 2040, 2040। तो इसका हम एक 50% एरिया ले लेते हैं, छोड़ो ये क्या नाम है, इसका 50% एरिया, इसका 50% एरिया हमारा कितना साल आ रहा है? 2032। तो इसके अंदर ही 32 के अंदर ही एक अच्छा खासा फॉल हमें दिखने को मिलेगा। मतलब अभी जितना दिन हम जाएंगे, हम गोल्ड की सोचेंगे सिर्फ फॉल के बारे में, और आप साइड नहीं सोचेंगे। सोचो ये जो अगर हाई मारा ऐसे ऐसे अगर गया था तो इतना जल्दी तो नहीं गिरेगा। सोचो यहाँ पे तो ट्रेड चलता है ना, बड़े हर कोई ट्रेड करता है, तो ऐसे ऐसे घूम 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 के ऐसे ऐसे गिरेगा। ये मैं गोल्ड का जो एनालिसिस है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ऐसे ऐसे इतना 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 आसान नहीं है, ऐसे 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 घूम फिर के गिरेगा, ऐसे ऐसे गोल्ड गिरने वाला है मेरे हिसाब से, और 2000 मेरा इसका टारगेट है। इसको अच्छे से कर देता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, हाँ इसी हिसाब से गोल्ड गिर सकता है मेरे हिसाब से। बाकी मुझे आप लोग, ये वीडियो केवल स्टडी पर्पस के लिए और एनालिसिस पर्पस के लिए मैं इसका एनालिसिस दिया अभी आप लोगों के साथ, और ऐसा मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है?
चलो थैंक यू, ये वीडियो यहाँ तक ही था। निफ्टी का देख लिया, निफ्टी का क्या सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी का ऑल टाइम है 26,000, ओके, और शॉर्ट टर्म हाई है ये, तो शॉर्ट टर्म हाई ले लेगा, मतलब ये ले लेगा। और अगर ट्रम्प के साथ डील अच्छा हुआ तो ये ले लेगा और ऑल टाइम हाई लगाएगा, ठीक है। अगर ट्रम्प के साथ डील में कुछ गड़बड़ किया, मतलब टैरिफ अगर 50% के प्लेस में 10% में आ गया, ठीक है, तो सही है। अगर 50% से 40% भी रहता है तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन 27-28 तक चल जाएगा। अगर गोल्ड का प्राइस गिरेगा, जो टैलेंटेड इंसान है तो गोल्ड तो सेल पक्का करेगा वो अगर गोल्ड सेल कर रहा है, ठीक है, गोल्ड सेल वो करता रहेगा अभी। अगर वो गोल्ड सेल कर रहा है तो वो पैसा कहाँ लगाएगा, वो आके इधर फेंकेगा, ठीक है, इधर फेंकेगा। अगर इधर पैसा लिक्विडिटी पंप होगा तो मार्केट हाई मारेगा, बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग सभी को अच्छा लगा, एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड एक कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच।